वर्चुअल रथ जो 28 विधानसभा क्षेत्रों में 28 डिजिटल रथ रवाना हो रहे हैं बीजेपी के। हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी उन रथों को रवाना करेंगे। ये रथ वहाँ पर जाएंगे, वहाँ हमारे कार्य की उपलब्धियाँ, केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ, राज्य सरकार की उपलब्धियाँ, ये सारी जनता को बताने वाले हैं। तारीफ तो जब है जब कमलनाथ जी कोई रथ चलाएं 15 महीने का और बताएं कि उनने कर्जा माफ। अरे 26 लाख लोगों का कर रहे हैं। 26 लाख में मैं हर गांव में पूछता हूं, कोई नहीं कह रहा मेरे पास आया 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख। तुम पे रहो नहीं, उन पे गौ नहीं। ये पैसा गया तो गया, बीच में कहां गया ये पैसा, ये है वर्तमान में जांच का विषय। तो कि ये पैसा किसान के बीच में हम पूछते हैं, वो कहते हैं हम पे आया नहीं। ये कह रहे हैं हमने 26 लाख। अरे 2-2, 4-4 हजार भी दिया तो गया कहाँ? इनके कार्यकाल में एक पैसा नहीं पहुंचा। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो बात करूंगा मुख्यमंत्री से। एक मिनी वचन पत्र बनाया था, छोटा सा एक मिनी पत्र था, उसका हसरा आपने देखा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोल के गए थे 10 दिन में नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो 1 महीने में 3 बदलते, 15 महीने में कायदे से 45 मुख्यमंत्री बदलना थे। ऐसा कोई मंत्री नहीं होता जो मुख्यमंत्री नहीं बनता, पर झूठ पे झूठ। सर, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो अब वचन पत्र से गायब हो गया। वचन पत्र में राहुल गांधी का फोटो नहीं। कहाँ तक झूठ बुलवाएंगे उस बेचारे से? 10 दिन बुलवा दिया, यहाँ पे 10 दिन में कर्जा माफ, 15 मिनट में चीन साफ। आलू इधर से डालेंगे तो सोना उधर से निकलेगा। अब तो खेतों में टाइल्स और बची है। हो गया पे संज्ञान ले लिया है, कार्रवाई निश्चित रूप से उसमें है। उन पर केस रजिस्टर्ड कर दिए गए। केस उसी समय रजिस्टर्ड होगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। केस रजिस्टर्ड हुआ है तो वो भी होगा। जवान आजकल जो है चुनाव जैसे से नजदीक आ रहा है, बहुत ज्यादा बेलगाम नहीं होती जा रही है। मतलब कभी कोई किसी को भूखा नंगा कह देता है, कभी कुत्ते की समाधि बेचने की बात आ जाती है, बोलने ये समाज ये आ रही है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी को अगर ये कहना पड़ रहा है कि मैं जवान हूँ, तो यही अपने आप में साबित कर देता है कि वो बुजुर्ग हो गए। जवान को जवान कहते तो मैंने कभी सुना नहीं। जहां तक छलांग का सवाल है तो वो आदत में है। पहले कर्जा माफी से छलांग लगा गए, फिर वो नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने से छलांग लगा गए। वादों से छलांग लगाना ये कमलनाथ जी बखूबी जानते हैं, इसलिए विषयांतर किया। मैंने अभी तक सीना फुलाते लोगों को देखा था, सीना तानते देखा था। ये कमर का जिक्र कहां से आ गया? इस सलमान और जैकलीन की फिर याद दिला दी। सलमान जैकलीन की याद जब भी आई हमें, जब उन्होंने शिवराज जी को एक्टर कहा। अब ये एक्टरों के साथ इनका संपर्क रहा है, उद्योगपति रहे हैं बड़े। बंबई में भी इनके ऑफिस हैं उद्योग से जुड़े हुए। देखिए, मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, इस पृथ्वी पे 2 लोगों को ही जनार्दन कहते हैं। एक ईश्वर से जनार्दन कहा जाता है, एक जनता से जनार्दन कहा जाता है। और माननीय शिवराज सिंह जी ने जनता जनार्दन के सामने घुटने टेके, इनकी तरह गांधी परिवार के घुटने नहीं टेके। ये गरीब की पीड़ा समझते ही नहीं है कमलनाथ जी। सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, और इसलिए जाके पायना फटी बिमाई वो का जाने पीर पराई। इन्होंने संबल योजना बंद की गरीब की, इनने तीर्थ दर्शन योजना बंद करी गरीब की, इनने गरीब को होने वाले जितने भी लाभ थे वो सारे के सारे बंद करके गरीबों के हितों पर कुठाराघात किया। इसलिए ये उस पीड़ा को समझ ही नहीं सकते हैं। ये सिर्फ आज वर्तमान में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 तारीख तक ही है। 4 तारीख का इनका दिल्ली का रिजर्वेशन है। ये प्रवासी पक्षी हैं, दिल्ली चले जाएंगे 4 तारीख को। इनका मध्य प्रदेश से सिर्फ वोटों तक का ही सरोकार रहता है, ज़्यादा नहीं रहता।
डिजास्टर का काम भी आपने देखा होगा किस तरह से हमारे जवानों ने और किन कठिन परिस्थितियों में, माने ये तो एक डेमो था, पर वास्तव में जब आग लगती होगी और हमारा जवान उस आग के अंदर घुसता होगा, आप उसकी कल्पना करिए। इस डेमो के माध्यम से कितना कठिन काम जवान और पुलिस हमारी करती है, पुलिसिंग करती है, होमगार्ड के सैनिक करती है। आप सबने अपनी आंख से देखा, वो एक्चुअल आग थी, वर्चुअल आग नहीं थी, कोई 3D वाली आग नहीं थी जिसमें वो जवान घुसा। जिस तरह से इमारत पे 5 मंजिल पर चढ़ के इसको उतारा गया, और ये आज डेमो हो सकता है, पर ऐसा घटनाक्रम चाहे इंदौर वाली आग में आया हो, चाहे हमारे जो मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह आग लगी है उनमें आया, अथवा अभी कोरोना काल के अंदर हमारे जिस तरह से होमगार्ड के जवानों में पुलिस के साथ मिलकर जो सहयोग प्रदान किया, वो वास्तव में अनुकरणीय है और वो वंदनीय है। मैं तो सच में उनका वंदन करने आया था, अभिनंदन करने आया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर हौसला अफजाई हो जाए तो अच्छा है। सभी अधिकारी आए हैं, यहाँ पर आने पर हमें दौरे साहब ने 1-2 समस्या बताई थी, राजौरा साहब साथ में थे। डीजी साहब से बात करने के बाद में, एक तो हमारी बेटियों को, बहुओं को मातृत्व अवकाश जो नहीं मिलता था, वो आज स्वीकृत करने का तय किया है। हमारे जो सैनिक सिपाही की चयन प्रक्रिया थी, होमगार्ड सैनिक से सिपाही के लिए, उसके सरलीकरण का भी आज तय किया है, और वेलफेयर फंड भी बढ़ाने का आज तय किया है, और अनुग्रह राशि जो 40 वर्ष पहले सेवानिवृत्ति होने पर थी, तो बड़ा कालखंड जो होगा उसको बढ़ाने का भी तय किया है। इसमें 2 मिनट का ब्रेक ले लें, चलो जब तक इसका बोल देते हैं, फिर उसके बाद एक ब्रेक कर दो 1 मिनट का, जब तक ये हट जाएंगे फिर राजन, फिर आप अपने मन की कर लेना।